आज की ऑनलाइन क्लास में वेलकम। ठीक है, आज हम कुछ बीमाओं के बारे में यहाँ पर अध्ययन करेंगे। ठीक है, बीमा क्या होती हैं और कैसे ज्ञात की जाती हैं, इसके बारे में यहाँ पर हमें चर्चा करनी है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं विधिवत सवाल आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है कि स्टील का यंग प्रत्यास्थता गुणांक 19 गुणा 10 की पावर 10 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। इसे डायन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में व्यक्त तो कीजिए, ये लिखा हुआ है। और देखो प्रत्यास्थता गुणांक का जो विमीय सूत्र होता है ये आपके पास जो है ये है आपके पास ml-1t-2। ये समझना बहुत ही आवश्यक होता है, या आवश्यक है विमीय सूत्र को। ठीक है, अब देखते हैं हम यहाँ पर है क्या। ये चीज बड़े ध्यान से आपको समझने की चीज है। ठीक है, ये चीज बहुत ध्यान से समझना है, इस पर जरा थोड़ा बारीकी से ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें करना क्या है, ये बात यहाँ पर समझ लो। समझना ये है, हमारे पास ए की विमा है A1, बी की विमा है -1 और सी की विमा है -2। फार्मूला हमारे पास होता है N2 बराबर N1 M1 बटे M2 A, L1 बटे L2 B और T1 बटे T2 C। ठीक, M के S में, ठीक है, N का मान यहां पर है आपका 19 गुणा 10 की पावर 10। M1 का मान बेटा M के S में होता है किग्रा यानी किलोग्राम, और इसमें आपका जो होता है वो होता है ग्राम। ठीक, विमा करेंगे एक है, इसकी विमा कितनी है 1, तो इस पर लिखेंगे 1। ये बेटा L1 है, इसका मात्रक इसमें होता है मीटर, और इसमें बेटा आपका मात्रक जो होता है वो होता है सेंटीमीटर। इसको हम लिखेंगे -1। टी का मान है यहाँ पर बेटा लिखेंगे सेकंड, और यहाँ भी क्या लिखेंगे सेकंड -2। अब देखिए N2 बराबर 19 गुणा 10 की पावर 10। 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम, और इस 1 ग्राम को हम ऐसे लिखे रहने देंगे, 1 ग्राम कर सकते हैं पावर 1। यहाँ बेटा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, यहाँ पर बेटा सेंटीमीटर को हम ऐसे रहने देते हैं 86 -1। यहाँ पर बेटा बचेगा 1 की पावर -2, सेकंड कैंसिल हो जाएगा तो माइनस की पावर 1 बचेगी। ग्राम से ग्राम को सेंटी होगा। यहाँ बचेगा बेटा 19 गुणा 10 की पावर 10 गुणा 1000। अब देखो यहाँ 10 की 100 है, ये पावर -1 है, तो बेटा इसको हम नीचे ले जाएं तो 19 गुणा 10 की पावर 10 गुणा 1000, और बेटा गुणा में हम यह क्या लिख सकते हैं 1/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होंगे, 10 की पावर 10 ये 11 ये, तो 19 गुणा 10 की पावर 11। और किसमें पूछ रहा है डायन में, तो डायन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमें यहाँ पर क्या करना था, प्राप्त करना था। यही हमें क्या करना था यहाँ पर, यही हमें यहाँ पर प्राप्त करना था। ठीक है, समझते हैं, समझ में आ गया होगा। एक बार फिर हम यहाँ पर रिपीट कर देते हैं, समझने का प्रयास करिए। इस तरह के सवाल यदि आपके परीक्षाओं में आते हैं, चाहे वो बहुविकल्प के रूप में हो, चाहे वो फुल ऑफ पूरा यहाँ पर सॉल्व कराए, ध्यान में ये देखना है कि हमें दिया क्या है, निकालना क्या है। बस 2 बातें विशेषकर ध्यान रखनी है। तीसरी बात यहाँ पर यह ध्यान रखनी है कि जो भी हमें भौतिक राशि दी है, जिसकी बीमा वो निकालने की बात कर रहा है, तो यहाँ पर उसकी बीमा यहाँ पर हम लिख लेंगे। ठीक, जैसे मैं इस सवाल के माध्यम से यहाँ पर समझाया है मैंने तुम्हें, हमारे पास कह रहा है स्टील का यंग प्रत्यास्थता गुणांक कितना है। ये यंग प्रत्यास्थता गुणांक आपका सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर है, उसमें यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल यहाँ समझ लीजिए।
यंग स्टील का यंग प्रत्यास्थता गुणांक है 19 गुणा 10 की पावर 10 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये आपके सवाल में दिया है, ठीक। और किस में दिया है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये आप भली भांति जानते हैं कि न्यूटन प्रति जो मीटर स्क्वायर है वो किसका मात्रक होता है? बताइए। एम के एस के पद्धति में। किसमें? एम के एस या एसआई पद्धति में। तो बेटा इसको डायन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में हमें निकालना है। बस यही दो बातें हमें ध्यान रखना। दिया किसमें? एम के एस में। निकालना किसमें? सीजीएस में। तो जो एम के एस में दिया है तो एम के एस के मात्रक M1 L1 T1 की जगह रखेंगे और सीजीएस के मात्रक M2 L2 और T2 की जगह रखेंगे। समझ में आ गया होगा इतनी बात। अब यहां पर देखो ये ए बी सी ये विमा है। अब देखो इस फार्मूले में सूत्र की बात करें, डायमेंशन फार्मूले की बात करें तो m की जगह 1 दिया है, l की जगह -2 दिया है और t की जगह -2 दिया है और l की जगह -1 दिया है, m की जगह 1 दिया है। तो वही हम यहाँ पर विमा यहाँ रख देंगे। अब देखो m के एस में किलोग्राम होता है, लंबाई का मीटर होता है, समय का सेकंड होता है। द्रव्यमान का ग्राम होता है सीजीएस में, लंबाई का सेंटीमीटर होता है, उसका सेकंड होता है। सेकंड से सेकंड कटेगा बेटा, 1 का स्क्वायर करोगे 1 की कितनी भी बार गुणा करोगे 1 ही आएगी। यहां तक क्लियर हो गया डाउट? बता दो। अब यहाँ पर 19 गुणा 10 की पावर 10 तो बेटा ये आपका आंतरिक मान दे रखा है, n1 का मान दिया है। क्लियर? ठीक है। अब यहाँ पर देखो 1 किलोग्राम बराबर होता है बेटा 1000 ग्राम और ये ग्राम आप ऐसे रहने दें एट इच। यहाँ पर आपका 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर, सेंटीमीटर ऐसे रहने दें। बेमा कितनी है? -1। ये बेटा ऐसे नोट कर लिया हमने। ग्राम से ग्राम हटाओ केवल क्या बचेगा? 1000। सेंटीमीटर सेंटीमीटर हटाओ बेटा क्या बचेगा? 1000 -1। बेटा ऊपर माइनस है तो नीचे आके क्या हो जाएगा? प्लस में पावर हो जाएगी। अब इसकी पावर यानी 100 की गुणा एक बार करेंगे तो 100 ही तो आएगी। 2 जीरो से बेटा 2 जीरो कैंसिल, बटे कितना? 10। 10 की पावर 1 कह सकते हैं तो 10 की पावर 10, ये 10 की पावर 1, ये बेटा कितनी होगी? 10 की पावर 11। किसमें पूछ रहा है? डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर यानी सीजीएस में। और ये आप जानते हैं कि एम के एस में बल का मात्रक न्यूटन, ठीक है, और सीजीएस में डायन होता है। समझते हैं? समझ में आ गया होगा? बताइए, बोलिए फटाफट, बताओ। क्लियर हुआ या और कुछ रह गया अभी इसमें? बताइए फटाफट, बोलिए, बताओ। क्लियर हुआ? जब क्लियर हो गया हो तो फटाफट इसको नोट करिए। अभी हम एक सवाल और आपको करने को देते हैं। हो गया? देखिए बहुत ही आसान सवाल है, बट एक ही चीज, 2 ही चीज आपको यहाँ ध्यान रखनी है। यदि आपने उन बातों को ध्यान में रख लिया तो बड़े आराम से आप सवाल कर सकते हैं। अगला सवाल हमारे पास में जो है उसको समझें। प्लांक नेतांक का मान दिया है। प्लांक नेतांक का जो मान है, प्लांक नेतांक का मान सीजीएस पद्धति में 6.62 इंटू 10 की पावर -27 मात्रक दिया है। कोई और कुछ नहीं दिया है, केवल मात्रक लिख दिया है सवाल में। मात्रक है, ठीक है। तो एसआई में ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। अब जो एसआई सब स्पेक्ट्रम मत समझना, ये बात ध्यान रखना, कहीं आपके दिमाग में हो कि ये सब स्पेक्टर लिखा हुआ है, ठीक है। इस बात को बड़े ध्यान से देखना है तुमको, ठीक है। अब देखिए
यहाँ पर जो बल नेतांक प्लांक नेतांक है इसकी विमा आपको पता करनी है। विमा क्या होती है? तो जो प्लांक नेतांक है जो इसकी विमा होती है, ठीक है, वो होती है ml/t-1। क्या होती है? ml/t-1। तो सबसे पहले हमें पकड़ना क्या है? विमा पकड़नी है, ठीक है। सीजीएस पद्धति में मात्रक तो जो है किसका दिया है? प्लांक नेतांक का दिया है। और प्लांक नेतांक की जो विमा होती है बेटा, प्लांक नेतांक की विमीय सूत्र, प्लांक नेतांक का विमीय सूत्र जो आपका होता है वो ml/t-1 होता है। ml/t-1 होता है, ठीक है। कितना होता है? ml/t-1 होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? ml/t-1 होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको तो प्रथम पद्धति में कितना है? m1 l1 t1 और दूसरी पद्धति में कितना है? l2 और t2। फटाफट लिख लीजिए। n2 बराबर n1 प्रथम पद्धति में है m1, दूसरी पद्धति में है l1, ठीक है। और पहली पद्धति में क्या है? t1। दूसरी पद्धति बेटा नीचे लिखेंगे कितना है? m2, कितना है l2, कितना है t2। इस पर बेटा विमा a, इस पर विमा b, इस पर विमा c। n2 बराबर n1 का मान बेटा कितना दिया है? 6.62 इंटू 10⁻⁻27। अब देखो m1 CGS में मात्रक बेटा क्या होता है? ग्राम। और इसमें SI में पूछ रहा है तो SI में क्या होता है? किलोग्राम, यानी किलोग्राम। अब देखिए विमा 1 है। L1 का बेटा इसमें क्या होगा? सेंटीमीटर। और यहाँ क्या होगा आपका? मीटर। और विमा कितनी है? 2। और ये है सेकंड। क्या है? सेकंड। और यहाँ भी क्या आएगा आपका? सेकंड -1। तो कट के बनेगा तो एक ही आ जाएगा। यहाँ पर समझ लें आप, ये ऐसे लिखे रहने 6.6 10⁻⁻27। देखो ग्राम को ग्राम में रहने दो। 1 किलोग्राम बेटा होता है 1000 ग्राम, ठीक है। बस समझ में आ गया? समझते रहे ना बात को। और सेंटीमीटर बेटा, सेंटीमीटर को हमने सेंटीमीटर लिख दिया। अब यहाँ हमारे पास क्या बनेगा? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। और विमा कितनी है? 2। ये तो हमारे पास 1 हो ही गया मल्टीप्लाई। सेंटी से सेंटी, ग्राम से ग्राम, इसको हम लिख सकते हैं 6.62 इंटू 10⁻⁻27। और ये हो जाएगा 1/1000। अब देखो ये 100, 1000 ये गुणा 100 ये 10⁻2 लिख सकते हैं। इसको ऐसे कर सकते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7। ऊपर जाके बेटा किसकी हुई? माइनस की। यानी ये लिख दें 6.62 इंटू 10⁻⁻27 तो ये है। और 10⁻⁻7 ये हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। यानी इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6.62 10⁻⁻27 गुणा 1/10⁻7। ऊपर जाकर हो जाएगी माइनस की। तो ये हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 6.62 इंटू 10⁻⁻34। और इसका जो मात्रक SI मात्रक होता है वो जूल होता है, जूल सेकेंड। यही हमें यहाँ पर क्या करना था? ज्ञात करना था। समझ में आया? नहीं आया? बताइए। ये बता जरूर दें। समझ में आया हो तो बता दें, नहीं आया तो हंसे ना। ये बात ध्यान रखना, ये समझ लें बात को सही से, ठीक है। कई सवाल करा दिए इस पे, ठीक है। अब समझने का प्रयास करें। अब नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर हम आपके लिए लेके आएंगे कुछ नया, इसी चैप्टर से कुछ नया लेके आएंगे, ठीक है। लेकिन वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ये बड़े ध्यान की बात है। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को। इससे हर नोटिफिकेशन आपके लिए मजेदार वीडियो सब आने वाली हैं, ये ध्यान रखना। एक से एक अच्छी वीडियो हम आपको यहाँ बना के देंगे, ठीक है। और हर परीक्षाओं में, चाहे कोई भी परीक्षा हो, हर परीक्षाओं में सवाल आता जरूर है।
जितने भी सवाल आपको हम करा रहे हैं सब इम्पोर्टेंट सवाल करा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप ये इसका आनंद लें, हम अपने साथियों को भी इसका आनंद दिलाएं, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लें, समझने का प्रयास कर लें, रिवाइज करें, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।